कंसर्न कोई भी सामने हो और जब वो कॉन्शियसनेस को बढ़ाए तब तक ठीक है, किंतु जैसे ही कोई कंसर्न फियर में बदलकर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने लग जाए तो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि अब एक बार रुककर इस यात्रा को जानने की आवश्यकता है। कामकाजी जीवन के अंदर कोई भी टास्क सामने आती है और व्यक्ति उसके ऊपर पूरा विचार करता है, कंसर्न रहता है कि टाइम बाउंडेड अप्रोच के अंदर इसको पूरा करने की ओर जाना है, ये स्टेप्स रहेंगे जिनके साथ हम चलते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे। किंतु उसी डेडलाइन से व्यक्ति यदि डरने लग जाए, घबराने लग जाए, कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा, अभी तो पूरी टीम भी साथ में उपलब्ध नहीं है, कुछ लोग यहाँ पर विद्रोह में हैं जिनकी वजह से ये कामकाज अटकाव की ओर जाएगा। हम वहाँ रास्ते नहीं खोज रहे हैं, हम वहाँ डर खोज रहे हैं, हम वहाँ पर ऐसी चिंताओं को सामने लेकर आ रहे हैं जिससे पार पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ से व्यक्ति अपने फियर को बढ़ाता है। यदि मैनेजमेंट को मालूम चला कि ये कामकाज बहुत अच्छे से पूरा नहीं हुआ तो क्या चिंताएं सामने निकल कर आएंगी, क्या स्वरूप सामने होगा। बढ़ाने की आवश्यकता थी कॉन्शियसनेस कि कैसे पॉसिबिलिटीज़ के साथ में सॉल्यूशन निकलेगा, किंतु हमने उसका पूरा आईना ही परिवर्तित करके रख दिया और उसको एक भय के स्वरूप में विस्तार दे दिया। घर परिवार के साथ में कोई भी जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है, उस जिम्मेदारी के साथ में चलना है, किंतु व्यक्ति वहाँ पर भी भयाक्रांत हो जाए और घबराहट के साथ में हो या फिर एक रिएक्टिव अप्रोच के साथ में हो तो परिणामों में सुखद स्थितियाँ निकल कर नहीं आएगी। कई बार ऐसे क्षण सामने होते हैं और हम सभी ने देखे हैं कि जहाँ पर कंसर्न के साथ में हम चाहें तो अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं और हम चाहें तो भय के स्वरूप को इतना अच्छे से जन्म देने वाले हो सकते हैं कि जहाँ से डर और चिंताएं लगातार बढ़ती चली जाए और आखिरकार व्यक्ति मानसिक रोग के साथ में चलता हुआ शारीरिक स्तर पर भी किसी रोग का शिकार हो जाता है। यही वजह है कि कोई भी टास्क जब सामने हो हम अपने मेंटल फ्रेम के साथ में एक बार जज करने का प्रयास करें 2 से 3 दिन के बाद में, क्या हम इस स्थिति से घबराहट के साथ में थे और हम इस स्थिति से खुद को एक कॉन्शियसनेस के साथ में लेकर चले हैं। जब भी ये स्वरूप विस्तारित आधार पर सामने होगा आप देखिएगा व्यक्ति सॉल्यूशन की तरफ आसानी से बढ़ता चला जाएगा। ये तो एक प्रमुख चर्चा जो व्यवहारिक जीवन के साथ में जुड़ी हुई थी, किंतु वहीं पर ज्योतिषीय आधार पर कई बार पूछा जाता है कि कौन से ग्रहों की वजह से आलस्य की पोजीशंस जीवन में बढ़ती चली जाती है और कौन से ग्रह व्यक्ति को त्वरित गति की ऊर्जा देने वाले होते हैं। देखिए 10th हाउस कर्म भाव, वहाँ यदि शनिदेव जैसे ग्रहों की दृष्टि होगी या फिर राहु जैसे ग्रह की भी दृष्टि होगी तो वहाँ पर व्यक्ति कई बार एक लेवल के ऊपर आलस्य के साथ में आता है, निर्णायक मौकों के ऊपर कामकाज से विरक्त हो जाता है। राहु की स्थितियां विरक्ति देती है तो शनिदेव की स्थितियां उस कामकाज से थोड़ा सा आलस्य दे देती है, किंतु जैसे ही मंगल की दृष्टि दशम भाव के साथ में होगी कोई भी कामकाज व्यक्ति के सम्मुख आया है वो और ज़्यादा तीव्रता के साथ में उस कार्य को अपने जीवन में आत्मसात करने वाला होगा, अपनाने वाला होगा। केतु की दृष्टि यदि दशम भाव के ऊपर होगी तो वहां आप देखिए जल्दबाजी में निर्णय लेने की प्रक्रियाएं सामने आएंगी। सूर्यदेव की दृष्टि यही होगी तो व्यक्ति अपनी नैतिकता के निर्वहन के साथ में सारे ही कार्यों को पूर्ण करने वाला होगा। वहीं चंद्रमा की 7वीं दृष्टि यदि दशम भाव पर हो, नैसर्गिक तौर के ऊपर चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो गए जहाँ के कारक अधिपति भी हो जाते हैं और दशम भाव को जब देखने वाले होंगे तो मन के साथ में कामकाज बहुत गहराई से जुड़ता चला जाता है, रुचिकर स्थितियों का जन्म बहुत अच्छे से होता है। बुध की स्थितियां होगी तो व्यक्ति कर्म में सबसे पहले प्रबंधन खोजेगा कि इस कामकाज की ओर जा रहे हैं तो इसकी रूपरेखा क्या होगी। बृहस्पति के साथ में विश्लेषण सामने आएगा, उसके बाद में व्यक्ति कार्य की ओर जाने वाला होगा। शुक्र के साथ में होगा तो व्यक्ति ये देखेगा कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं कितने लोगों की नज़र में कार्य आ सकता है, उसी प्रक्रिया के साथ में चलने का कार्य करते हैं। तो ये प्रवृत्तियां सामने रहती है और हम भी एक बार ये ज़रूर देखने वाले हों कि दशम भाव पर कौन से ग्रह का दृष्टि निक्षेपण यहाँ पर है और उसी अनुसार जब व्यक्ति स्वयं को ऑब्जर्व करता है और इस पोजीशन को सही पाता है तो स्वयं में और अधिक परिवर्तन भी लेकर आने वाला हो सकता है। हम यहाँ 13 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। मंगलवार रहेगा, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं चंद्रमा
सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। साथ ही साथ में हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के इस अंतराल के क्रम में। यहाँ कार्य क्षेत्र में जो बाधाएं लंबे समय से आपको सता रही थी और किसी भी तरीके का फ्लो पिछले 2 से 3 दिनों से नहीं बन पा रहा था, वीकडे की जो शुरुआत हुई वहाँ पर भी आशा अनुरूप स्थितियाँ नहीं थी, ये समय वहाँ पर आपको काफ़ी हद तक पुनः तीव्रता दे सकता है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज निवेश आपके लिए ठीक ठाक आधार लेकर आएंगे। संतान पक्ष के साथ में जुड़े हुए कोई भी मामले हैं उनमें आप कॉन्शियसनेस के साथ में सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच को ज़रूर अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। लेखन संबंधी कामकाज में प्रगति के स्तर संभावित तौर पर आपके लिए डेवलप होते चले जाएंगे। तो वहीं आपसे हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप यदि एजुकेशन लाइफ में जुड़े हुए हैं और छोटी छोटी बातों की वजह से बारंबार परेशानियां सामने निकल कर आ रही थी, तो इस समय की गतिविधि के अंदर एक बार पुनः नई रूपरेखा बनाकर चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। एजुकेशन की लाइफ में चलते हुए डिस्ट्रैक्शंस थे बारंबार, वो डिस्ट्रैक्शन किस वजह से हैं, हम क्या सोच रहे हैं, एक बार आप उन्हें लिखें, उसके बाद में सॉल्यूशन की ओर जाते हैं तो स्थितियां स्पष्ट तौर पर सामने होंगी। वहीं वृषभ राशि, मन में अज्ञात भय घर कर सकते हैं। जो भी चिंताओं के स्वरूप बहुत छोटे छोटे स्तर पर थे वो मानसिक स्तर और चिंता की वजह से ही एक विकराल स्वरूप ले सकते हैं, उससे आप बचिएगा। सुबह सुबह के समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हुए चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। यहाँ आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यात्रा संबंधी कामकाज को आप टालते हैं तो अच्छा है। आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र विशेष में भी बड़े निवेश की स्थितियों को अपनाने से आप बचिएगा। गृहस्थ जीवन के साथ में जो छोटी छोटी परेशानियां बारंबार सामने निकल कर आ रही थी और डिस्टरबेंसेस को दे रही थी, वहां पर भी आज एक धीमेपन को अपनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए व्यक्ति को शांत रहने की आवश्यकताएं भी होती है और उसी प्रक्रिया के साथ आज आप चलिएगा। भूमि संबंधित कामकाज में बहुत बड़े डेवलपमेंट के बारे में आज आप विचार करने से बचें। स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, चर्चाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके अलावा रोकना ज़्यादा अच्छा है। विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ तीव्रता की उम्मीद आपके लिए पूर्णतया रहने वाली रहेगी, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। तो वहीं पर ये ध्यान रखा जाए कि वायु जनित विकारों से आप बहुत लंबे समय से परेशान रहे हैं, तो यहाँ प्रॉपर बेस का सॉल्यूशन खोजने की ओर आप ज़रूर जाइएगा, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम नौकरी पेशा जीवन में यहाँ परिवर्तन के संकेत सामने आ सकते हैं जिनको समझने की आवश्यकता रहेंगी। तो वहीं भाग्य का सहयोग व्यापारिक जीवन में बना हुआ है। कोई भी निर्णय आप लेना चाहते हैं और उस निर्णय में दूसरे सारे ही जो लोग हैं या फिर साथीगण हैं वो एक विद्रोह में खड़े हैं, किंतु आप इस प्रक्रिया के साथ में बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हम जो निर्णय ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो फिर रोकने और थकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। रचनात्मक कार्यों में प्रगति संभावित तौर पर आपके लिए यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। तो वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप इस समय में जो भी कमीशन संबंधी कामकाज होते हैं उसमें स्वयं के थॉट प्रोसेस को पूरे तरीके से चेंज करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और वहीं पर जो भाइयों के साथ में कामकाज चल रहा है, दोस्तों के साथ में कामकाज चल रहा है, उसके अंदर लंबे समय से कहीं न कहीं एक कम्युनिकेशन गैप था। आज इस बिजनेस की पोजीशन को नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए एक बार इस कम्युनिकेशन गैप को कम करके चलने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि एक सॉल्यूशन की तरफ आप आसानी से बढ़ते चले जाएं। और वहीं स्वास्थ्य संबंधी आधार पर गृहस्थ के स्वरूप में ज़्यादा ख्याल रखें, यानी कि पत्नी या फिर पति पक्ष को लेकर कोई भी चिंता रही है, आज वो भी उन चिंताओं को हल्के में नहीं लें और आप भी उसको इग्नोर करने वाले नहीं हों, ये ध्यान रखें। आध्यात्मिक चिंतन लगातार साथ में बना हुआ है। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहाँ धनागमन संबंधी स्थितियां आपके लिए लगातार बढ़ रही है, तो वहीं पर कुटुंबीजनों के साथ में छोटी छोटी जो बाधाएं सता रही थी उससे मुक्त होकर चलना संभावित रहेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स में यदि कहीं पर कुछ कहने की आवश्यकता है और आप बारंबार शांत रह रहे हैं,
कोई व्यक्ति आपकी शांति का फायदा उठा रहा है या आपके सम्मान को एक तरह से ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहा है पूरे ही ऑफिस कल्चर में, एक बार बातचीत करने की आवश्यकता, सॉल्यूशन की ओर जाने की पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ कर चलें। दूसरे आधार के ऊपर यहीं से आप यदि अपने लिए बिजनेस में कुछ चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, कार्य क्षेत्र के अंदर प्रगति के लिए उन परिवर्तनों की आवश्यकता है, तो वहां पर भी आप अपनी पूरी ही प्रक्रिया को अपनाकर चलने का प्रयास जरूर करें। और वहीं जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज होते हैं, वहां किसी भी तरीके के निवेश की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, वो रोकने की आवश्यकताएं नहीं। यहीं पर जो भी कामकाज रिसर्च के साथ में जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड के अंदर इनोवेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, या एजुकेशन की लाइफ में जो आपने सीखा है उसको पूर्णतया यहाँ पर लागू करना है, ऐसी सारी ही प्रक्रियाएं यहाँ आपके लिए बहुत अच्छे परिणामों को सामने रखने वाली रहेगी। और इसी के साथ में ये ध्यान रखा जाए कि भूमि संबंधित कोई भी निर्णय चौमासा लगने से पहले जो लेने होते हैं, इस समय की प्रक्रियाओं के अंदर आप वहां पर निर्णय लेने की ओर आसानी से बढ़ने वाले हो सकते हैं। सूर्यदेव का परिवर्तन बिल्कुल सामने है। कर्क राशि स्थान में जब सूर्यदेव परिवर्तित हो जाएंगे, यानी कि संचरण को आगे बढ़ाने वाले होंगे, वहां से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तो कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें बहुत बड़ा जोखिम शुमार है, वहां पर 1 से 2 दिन रुककर निर्णय लिया जा सकता है। वहीं यदि हम सिंह राशि की चर्चा करते हैं तो आपके आत्मविश्वास में लगातार यहां पर स्थितियां वृद्धि के सिरों को ही दर्शा रही है, ये एक बात। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो आपको चेंजेस लेकर आने थे अपनी लाइफ के बेस के अंदर, भले ही गृहस्थ का आधार हो या फिर कोई स्थान परिवर्तन का आधार हो, या आप एक सैचुरेशन के साथ में आ चुके हों और अभी आवश्यकता है कि हम खुद को कंफर्ट से बाहर निकालकर एक नए थॉट प्रोसेस की ओर जाएं, तो वहां पर भी आज आपकी यात्रा सुगमता को दर्शाने वाली होगी। वहीं पर याद रखिएगा कि आप यदि सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज के साथ हैं, डिमांड और सप्लाई का बहुत अच्छे से आप ख्याल रखने वाले हों, ऑयल संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में आपने अभी कोई शुरुआत की थी और अभी तक उस शुरुआत के अंदर बेहतरी सामने नहीं निकल कर आ पाई है, यहाँ से आपके लिए एक जंक्शन सामने होगा। यानी कि आप जिन चेंजेस को अपनाएंगे, जिन लोगों के साथ में अपनी पोजीशंस को लेकर चलेंगे, वहीं से बेनिफिट निकल कर आते चले जाएंगे। सिंह राशि के जातक इस बात पर पूरे तरीके से बल देकर चलें कि आप यहाँ जो अनुशासन के साथ में चल रहे हैं उसकी अक्षुण्णता को लगातार आप बनाए रखिएगा। उसी से मान और सम्मान आपका निरंतर बढ़ता चला जाएगा। और वहीं पर जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हैं उसमें मजबूती तो है, किंतु बहुत अधिक शारीरिक थकान की ओर खुद को लेकर जाने से आपको बचना चाहिए। ये भी एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं कन्या राशि, प्रथमतया आप खर्चों के ऊपर यहाँ आज नियंत्रण रखने का प्रयास करें। संवाद में जिस कौशल के साथ में आप लगातार चले हैं उसमें आज हल्की सी कमी आ सकती है। किसी भी तरीके के कमिटमेंट की ओर जाना है, यहाँ आप पूरे तरीके से पहले पोजीशंस को एनालाइज कर लें, उसके बाद में ही आगे बढ़ने वाले हों। एनालिटिकल संबंधी किसी भी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आपका जुड़ाव रहा है और रिसर्च संबंधी कार्य के साथ में आप जुड़े रहे हैं, या कोई भी ऐसा कामकाज जहां इनोवेशन को सामने लेकर आना होता है, उन सारे क्षेत्रों के अंदर आपके लिए डेवलपमेंट रहेंगे। वीज़ा संबंधी कोई भी इश्यूज लंबे समय से सता रहे थे, या फिर डॉक्यूमेंटेशन को लेकर लंबे समय से कोई भी परेशानी आ रही थी, भले ही वो बैंकिंग के संबंधित कामकाज हो या कोई और व्यवहारिक स्तर के साथ में जुड़े हुए कार्यक्षेत्र, वहाँ पर भी आज आप ये प्रयास कीजिएगा कि खुद को कंसिस्टेंसी के साथ में प्रयासों में लेकर चलें। भले ही एक ब्लर्ड अप्रोच सामने हो, किंतु प्रयासों की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। और वहीं पर बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यात्रा संबंधी कामकाज को आज टालते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। थायराइड जनित किसी भी रोग से आप पहले से परेशान रहे हैं, या गले से संबंधित कोई और परेशानी से भी आप दुविधाओं में रहे हैं, यहाँ प्रॉपर बेस के चेकअप के साथ में आप ज़रूर चलिएगा। वहीं तुला राशि, प्रथमतया शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में ये समय विशेष आपको तीव्रता देने वाला रहेगा और वहीं पर क्षमताओं में लगातार वृद्धि जुड़ी रहेगी।
इस समय की एक बहुत प्रमुख विशेषता ये भी है कि आप किसी इंटरव्यू कॉल का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, या आप किसी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जाकर स्वयं के प्रेजेंटेशन की बारी का इंतज़ार कर रहे थे। लगातार वो मीटिंग चल रही, किंतु आपकी बारी सामने नहीं आ पा रही है। आज वो अवसर सामने होंगे और उन अवसरों को किस तरह से भुनाना है, इस पूरी ही प्रक्रिया के साथ में आप ज़रूर चलिएगा। तो वहीं बड़े भाई के साथ में किसी भी तरीके का विवाद लंबे समय से चल रहा था, आज वहाँ पर भी आप थोड़ा सा झुककर सॉल्यूशन की अप्रोच को अपनाकर चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। ये एक मूल मंत्र आप अपने साथ रखें। फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज हो गया, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि खान पान संबंधी स्थितियों के साथ में ही जुड़ा हुआ हो, वहाँ पर भी आप यदि निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना चाहते हैं, लंबे समय से अटकाव भटकाव थे, उस पर आप जा सकते हैं। दोपहर के समय आलस से परेशान कर सकता है, प्रोएक्टिव रहकर उसको दूर करने का प्रयास कीजिएगा। रुचिकर स्तर के साथ में जुड़ना और स्वयं को कहीं न कहीं स्थिरता देना, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और इसी समय आपसे निवेदन है कि आप यहाँ पर भूमि संबंधित कामकाज में भी निर्णय की तीव्रता को आगे लेकर जा सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि, नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, घर परिवार का सहयोग बहुत अच्छे से आपको मानसिक दृढ़ता दे रहा है। इसी के साथ में भाग्य का सहयोग जब मौजूद है और आप किसी भी जोखिम भरे कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी प्रक्रियाधीन हो सकते हैं। आपसे निवेदन है कि सामाजिक सरोकारों के साथ में स्वयं को जरूर जोड़कर रखिएगा, जो कई बार व्यक्ति की प्रतिष्ठा को और अच्छे से आगे बढ़ाने वाला हो जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप रखने वाले महानुभावों के लिए ये दिन एक विशेष स्तर आधार की प्रक्रियाओं को सामने रखने वाला रहेगा। और वहीं आपसे हम प्रमुख निवेदन ये भी करना चाहेंगे कि आप मैनेजमेंट की या टेक्निकल फील्ड की स्टडीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी स्टार्टअप के ऑफर को आपका मित्र आपके सामने लेकर आता है और आप वहां पर जुड़कर चलना चाहते हैं, तो वहां इग्नोरेंस को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। पूरी ही बातचीत को बहुत अच्छे से आप समझने के प्रयास के साथ में खुद को आगे बढ़ाइएगा। और यहाँ ये भी निवेदन है आपसे कि जो भी कामकाज आप करें उसके अंदर रीचेक की पोजीशन को अपनाकर ज़रूर चलने वाले रहें। एक बार में ही किसी भी कामकाज को आपने सरसरी निगाह से देख लिया और छोड़ दिया, तो वहाँ नुकसान सामने आ सकता है। ये बात भी आप ज़रूर नोट करें। वहीं हृदय जनित रोगों से पहले से आप परेशान रहे हैं, तो वहाँ पर भी प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में आप चलने वाले हों, लापरवाही सामने नहीं आए। वहीं धनु राशि, भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर प्राप्त रहने वाला है। तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन दूरदर्शिता देता चला जाएगा। लंबे समय से जो भी कार्य आपके लिए अटके हुए थे और जहां पर पूर्ति की स्थितियां सामने नहीं आ पा रही थी, वहां पर भी आप स्वयं को निरंतर एक गति देते चले जाइएगा। यहाँ आपसे ये भी निवेदन हम करना चाहेंगे कि यात्रा संबंधी कामकाज हो, विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज हो, या फिर किसी व्यक्ति विशेष की वजह से आपकी कोई डील अटक रही थी, वहां पर भी पुनः प्रयासों को जगह देकर चलना आपके लिए आज आवश्यक है। और उसी से आप एक बेटरमेंट की अप्रोच को भी सामने लेकर आने वाले रहेंगे। बृहस्पति प्रधान राशि के जातक फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बहुत अच्छे से अपनाकर चलने वाले रहें। और वहीं आपका यदि फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रहा है, या कोई भी ऐसा कार्य जहां चमक दमक की स्थितियां लगातार चलती है, वहाँ पर भी आप स्वयं के लिए बहुत बड़ी बेहतरी की उम्मीद करके लगातार गतिमान हो सकते हैं। रुकावट और थकावट रास्ते में बिल्कुल भी नहीं है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, आज उसमें भी कमी आती चली जाएगी। वहीं यदि हम मकर राशि की चर्चा करते हैं, तो आप देखिएगा कि जो भी कामकाज इनोवेशन के साथ में जुड़े होते हैं, वहाँ पर आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी रहेगी। इसी समय में जो भी धनागमन संबंधी स्थितियाँ अटकी हुई थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रयास आप करने से बचिएगा, अन्यथा दुविधाएं बढ़ सकती है। आज ठहर कर चलने की आवश्यकता है। वहीं पर यात्राओं को आप टालते हैं तो बेहतरी है। स्वास्थ्य में कफ प्रदान प्रकृति की स्थितियाँ परेशान करने वाली हो सकती है, वहाँ पर भी नियंत्रण के साथ आप चलिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात
कि संबंधों के साथ में किसी भी तरीके का तनाव जन्म ले रहा है तो आप ताव में नहीं आए, आप शांति के साथ में चलने का प्रयास करें। ऐसे समय में आपके सहजता की आवश्यकता है। उस व्यक्ति विशेष के साथ में जो पूर्ववत अनुभव रहे हैं उनको आप सामने रख दीजिएगा। जो भी मन के भीतर कुंठित करने वाले या आक्रोशित करने वाले भाव आ रहे हैं उससे आप निरंतर मुक्त होते चले जाएंगे और इस बात को भी पूर्णतया अपने लिए आप अपनाकर चलने वाले हों कि जो भी कामकाज व्यापारिक दृष्टिकोण से नयापन मांग रहा है वहां पर भी हम हल्के फुल्के परिवर्तन के साथ ही आज शुरुआत करेंगे। अभी तक बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के साथ में रहने वाले रहेंगे। वहीं यदि हम कुंभ राशि की चर्चा करें तो व्यापारिक जीवन में यह समय आपके लिए आत्मविश्वास का केंद्र बिंदु बनकर सामने आने वाला होगा। और वहीं पर कोई इंटरव्यू कॉल आया हुआ है, आप उसमें आज एक तरह से खुद के इंटरव्यू की तरफ जाना चाहते हैं, प्रिपरेशन के ऊपर बल जरूर दीजिएगा। कहीं पर भी आपको मन के भीतर बहुत अधिक फ्रस्ट्रेशन रिश्तों की वजह से नजर आती है तो आज एकांत का सहारा लें और ये याद रखें कि मधुर मुस्कुराहट आज लगातार चेहरे के ऊपर निरंतर बनी रहे, उसमें कहीं पर भी कमी आने वाली प्रक्रियाएं सामने नहीं हो। यहाँ पर शिक्षा और संतान दोनों ही स्थितियों के साथ में, यानी भले ही आप संतान की शिक्षा की बात कर लीजिए, संतान हो चुकी है, आप नौकरी पेशा जीवन में हैं, किंतु फिर भी पुनः शिक्षा की ओर आप जाना चाहते हैं और अपने संतान के सामने भी एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं में आज आपके लिए आगे बढ़ना अच्छा है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की स्थितियां निरंतर आपको बेहतरी देने वाली होगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रमुख निवेश को अपनाकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तब भी यहां पर अपनी तीव्रता के साथ में आप चलते चले जाइएगा। वहीं मीन राशि, प्रथमतया यहाँ स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में आज आप पूर्णतया ख्याल रखकर चलें, खान पान पर नियंत्रण रहे तो बेहतर है। व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ कुछ हद तक सेटबैक सामने आ सकते हैं जिससे बहुत अधिक विचलित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के अक्षुण्ण आधार यहाँ आपके सम्मुख बने रहने वाले होंगे। दोपहर के बाद तो वहीं भाग्य का सहयोग नहीं है, बहुत बड़े निर्णय लेने के अंदर थोड़ा सा धीमापन आप लेकर रखिएगा। और वहीं पर जो भी कामकाज विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़े होते हैं वहां पर आप जितना तीव्रगामी रहकर निर्णय की स्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। वीजा संबंधी इश्यूज के अंदर या अन्य कोई भी ऐसी पोजीशन जो डॉक्यूमेंटेशन के साथ में चली हुई थी थोड़ी सी परेशानियों को बढ़ाने वाली हो सकती है, उससे आप जरूर सावधान रहें। तो ये था 13 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।